कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। दीवारों पर कोई घड़ी नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर समय न हो तो क्या हम अस्तित्व में होंगे? हमारा हर पल, हर सांस, हर याद समय से बंधी हुई है। लेकिन क्या समय वाकई उतना सीधा है जितना हम समझते हैं? या फिर समय एक ऐसा रहस्य है जिसे इंसान अब तक सिर्फ छू पाया है, समझ नहीं पाया? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल की, एक ऐसे विचार की जो सदियों से इंसान के दिमाग को हिला रहा है। क्या हम अतीत में जा सकते हैं? क्या हम भविष्य देख सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इंसान भगवान के बराबर हो जाएगा? समय एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज बोलते हैं लेकिन शायद कभी समझ नहीं पाते। हम कहते हैं समय बीत रहा है, समय रुक गया, समय बदल गया। लेकिन वैज्ञानिक पूछते हैं, क्या समय वाकई बहता है या हम ही उसके साथ बहते हैं? प्राचीन सभ्यताओं की सोच हजारों साल पहले, जब विज्ञान नहीं था, तब भी इंसान समय को लेकर सवाल पूछता था। मिस्र के लोग समय को एक चक्र मानते थे। हिंदू दर्शन में समय को कहा गया काल, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़ा है। महाभारत में लिखा है, एक जगह कुछ पल बीतते हैं तो दूसरी जगह हजारों साल। क्या यह सिर्फ कहानी थी या समय की सच्ची झलक? आधुनिक विज्ञान और समय 17वीं सदी में आइजैक न्यूटन ने कहा, समय सभी के लिए एक जैसा है और पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से चलता है। लेकिन 300 साल बाद एक आदमी आया जिसने समय की पूरी परिभाषा बदल दी। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टीन ने कहा, समय स्थिर नहीं है, समय गति और गुरुत्वाकर्षण से बदलता है। यहीं से जन्म हुआ टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन भविष्य में यात्रा मान लीजिए। आप एक स्पेस शिप में बैठे हैं जो प्रकाश की गति के करीब चल रही है। आपके लिए 1 साल बीतता है, लेकिन पृथ्वी पर 10 साल बीत चुके होते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आप भविष्य में पहुंच चुके होते हैं। यह कल्पना नहीं है, यह प्रयोगों से सिद्ध है। जीपीएस सैटेलाइट्स तक टाइम डिलेशन को ध्यान में रखकर काम करती हैं। यानी भविष्य में यात्रा वैज्ञानिक रूप से संभव है। लेकिन अतीत में जाना, असली समस्या भविष्य में जाना आसान है, लेकिन अतीत, यहीं से कहानी डरावनी हो जाती है। अगर आप अतीत में गए और आपने अपने दादा को मिलने से रोक दिया, तो फिर आप पैदा कैसे हुए? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यही पैराडॉक्स अतीत की यात्रा को सबसे खतरनाक बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में हो सकते हैं वर्म होल्स। ये अंतरिक्ष समय की ऐसी सुरंगें हैं जो 2 अलग अलग समय को जोड़ सकती हैं। लेकिन समस्या यह है, वर्म होल्स अस्थिर होते हैं। उन्हें खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए, जो अब भी हमारे पास नहीं है। फिर भी यह संभावना टाइम ट्रैवल को पूरी तरह असंभव नहीं मानती। बटरफ्लाई इफेक्ट। एक तितली के पंख हिलाने से तूफान आ सकता है। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर आप अतीत में जाकर एक छोटा सा बदलाव करते हैं तो पूरा भविष्य बदल सकता है। एक इंसान नहीं, पूरी मानवता मिट सकती है। अगर कल टाइम मशीन बन जाए तो सवाल होगा, किसे जाने की इजाजत मिलेगी? कौन तय करेगा सही और गलत? क्या सरकारें इसका हथियार बनाएंगी? टाइम ट्रैवल सिर्फ विज्ञान नहीं, यह शक्ति है। और इतिहास गवाह है, इंसान शक्ति को गलत इस्तेमाल करता है। क्या भविष्य में टाइम ट्रैवल होगा? आज हम नहीं कर सकते, लेकिन 500 साल पहले कोई उड़ने की कल्पना नहीं करता था। संभव है
एक दिन समय भी इंसान के हाथ में हो, या शायद समय हमें कभी अपनी सीमा पार करने ही न दे। टाइम ट्रैवल एक सपना है, एक चेतावनी है और एक परीक्षा है। सवाल यह नहीं कि हम कर पाएंगे या नहीं, सवाल यह है अगर कर पाए तो क्या हमें करना चाहिए। अब तक हमने एक बड़ी समस्या देखी, पैराडॉक्स। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद पैराडॉक्स का समाधान पहले से मौजूद है। कल्पना कीजिए, आप अतीत में गए, लेकिन आपने जिस इतिहास को बदला वह आपकी दुनिया नहीं थी, बल्कि वह एक नई ब्रह्मांडीय शाखा थी। इसे कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, मल्टीवर्स का विचार। इस सिद्धांत के अनुसार हर बार जब कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो ब्रह्मांड दो हिस्सों में बंट जाता है। एक ब्रह्मांड जहां फैसला लिया गया और दूसरा जहां नहीं। अगर ऐसा है तो टाइम ट्रैवल करने पर आप अपने अतीत को नहीं बदलते, आप एक नया ब्रह्मांड बना देते हैं। इसका मतलब आप अपने दादा को रोक सकते हैं, लेकिन आप खुद गायब नहीं होंगे, क्योंकि आप दूसरे ब्रह्मांड से आए हैं। यह विचार खतरनाक होने के साथ साथ बेहद रोमांचक भी है। अब विज्ञान की सबसे अजीब अवधारणा क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स, CTC, इसके अनुसार अंतरिक्ष समय खुद एक लूप बना सकता है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही रेखा पर मिल जाते हैं। कुछ समीकरणों के अनुसार अगर ब्रह्मांड की संरचना विशेष प्रकार की हो तो समय खुद पर मुड़ सकता है। लेकिन समस्या यह है, ये समीकरण कागज पर सही हैं, वास्तविक ब्रह्मांड में इनकी पुष्टि नहीं हुई है। यानी टाइम ट्रैवल गणित में संभव है, लेकिन वास्तविकता में नहीं, कम से कम अभी तक। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज की, ब्लैक होल। ब्लैक होल सिर्फ तारे नहीं निगलते, वे समय को भी मोड़ देते हैं। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएं, बाहर खड़े व्यक्ति के लिए आप धीरे धीरे रुकते दिखेंगे, लेकिन आपके लिए समय सामान्य चलेगा। इसे कहते हैं एक्सट्रीम टाइम डायलेशन। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ब्लैक होल के भीतर समय और अंतरिक्ष अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन कोई भी ब्लैक होल से वापस नहीं आया, इसलिए यह सिर्फ सिद्धांत है। फिर भी यह दिखाता है कि समय बिल्कुल भी सरल नहीं है। क्या टाइम मशीन बनाई जा सकती है? अब सबसे सीधा सवाल, क्या इंसान टाइम मशीन बना सकता है? सैद्धांतिक रूप से हां, व्यावहारिक रूप से अभी नहीं। टाइम मशीन बनाने के लिए चाहिए एक प्रकाश की गति के करीब ऊर्जा, 2 नेगेटिव एनर्जी, 3 स्पेस टाइम पर पूरा नियंत्रण। आज की मानव सभ्यता इससे हजारों साल पीछे है। लेकिन यही सवाल 1900 में भी पूछा गया था, क्या इंसान उड़ सकता है? आज हम अंतरिक्ष में हैं। अब तक कोई इंसान अतीत में नहीं गया, लेकिन कुछ छोटे स्तर के टाइम एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। एटॉमिक क्लॉक्स एक्सपेरिमेंट, 2 परमाणु घड़ियां एक जमीन पर एक हवाई जहाज में थे। जब जहाज वापस आया तो दोनों का समय थोड़ा अलग था। यह अंतर बहुत छोटा था, लेकिन मौजूद था। यानी टाइम ट्रैवल का बीज पहले से हमारे पास है। टाइम ट्रैवल और रिलीजन अब विज्ञान से हटकर एक सवाल, धर्म क्या कहता है? कई धार्मिक ग्रंथों में समय के अलग अलग प्रवाह का वर्णन है। कुछ कहानियों में इंसान कुछ घंटों के लिए गायब होता है और लौटता है तो सदियां बीत चुकी होती हैं। क्या ये प्रतीकात्मक कहानियां हैं या फिर समय की किसी सच्चाई की झलक? विज्ञान और धर्म यहां एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि सवाल पैदा करते हैं। अगर टाइम ट्रैवल आम हो गया तो? अब एक डरावनी कल्पना, अगर टाइम ट्रैवल हर इंसान के लिए उपलब्ध हो जाए तो क्या होगा? अपराधी अपने अपराध मिटा देंगे, अमीर लोग इतिहास बदल देंगे, युद्ध कभी खत्म नहीं होंगे, समय एक हथियार बन जाएगा।
और इंसान इतिहास में हर हथियार का गलत इस्तेमाल कर चुका है। अगर भविष्य पहले से तय है तो हमारी इच्छा का क्या? अगर आप भविष्य देख लें और वही हो जाए तो क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं? टाइम ट्रैवल सिर्फ समय नहीं बदलता, यह इंसान की आजादी पर सवाल उठाता है। हॉकिंग की चेतावनी। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, अगर टाइम ट्रैवल संभव होता तो भविष्य के इंसान अब तक हमारे पास आ चुके होते, लेकिन कोई नहीं आया। इसका मतलब या तो टाइम ट्रैवल असंभव है या फिर किसी ने इसे जानबूझकर रोका है। यह विचार और भी डरावना है। टाइम ट्रैवल इंसान की सबसे बड़ी चाह है। गलती सुधारना, दर्द मिटाना, मौत को धोखा देना। लेकिन शायद समय हमें सिखाने के लिए है, बदलने के लिए नहीं। अगर आपको मौका मिले, क्या आप अतीत बदलेंगे या भविष्य देखेंगे, या फिर आप इसी पल में जीना चुनेंगे? टाइम लूप थ्योरी, समय का जाल। अब हम पहुंचते हैं टाइम ट्रैवल के सबसे रहस्यमयी और डरावने सिद्धांत पर। टाइम लूप थ्योरी। कल्पना कीजिए, आप अतीत में जाते हैं और जो कुछ भी करते हैं वही भविष्य में आपको अतीत में जाने पर मजबूर करता है। यानी आप भाग नहीं सकते, आप बदल नहीं सकते, आप उसी चक्र में फंसे हैं। इसे कहते हैं कॉजल लूप। उदाहरण मान लीजिए, आपको भविष्य से एक किताब मिलती है जिसमें टाइम मशीन बनाने का तरीका लिखा है। आप वही मशीन बनाते हैं और वही किताब अतीत में खुद को दे देते हैं। अब सवाल, किताब किसने लिखी? किसी ने नहीं, वह बस समय के लूप में फंसी हुई है। यह सिद्धांत कहता है समय बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो होना है वही पहले से हो चुका है। अब जरा फिल्मों की दुनिया में चलते हैं। हॉलीवुड ने टाइम ट्रैवल को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाया है, लेकिन सच्चाई क्या है? फिल्मों में एक बटन दबाओ, अतीत बदलो, भविष्य ठीक हो गया। लेकिन असली विज्ञान कहता है समय इतना सरल नहीं। हर बदलाव की कीमत होती है। हर समाधान एक नई समस्या पैदा करता है। कुछ फिल्में विज्ञान के काफी करीब जाती हैं, जैसे इंटरस्टेलर, जहां समय गुरुत्वाकर्षण से बदलता है, या डार्क, जहां टाइम लूप सबसे खतरनाक रूप में दिखाया गया। इन कहानियों का संदेश साफ है, समय से खेलने वाला कभी जीतता नहीं। टाइम ट्रैवल और इंसान की सबसे बड़ी इच्छा। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप टाइम ट्रैवल क्यों करना चाहेंगे? गलती सुधारने के लिए, किसी को बचाने के लिए, या किसी दर्द को मिटाने के लिए? इंसान समय से नहीं लड़ता, वह अफसोस से लड़ता है। हम अतीत बदलना नहीं चाहते, हम दर्द बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर दर्द ना होता तो इंसान सीखता कैसे? शायद समय कोई जेल नहीं, शायद समय एक गुरु है जो हमें धैर्य सिखाता है, नुकसान की कीमत समझाता है, हर पल की अहमियत बताता है। अगर समय बदलने की आजादी मिल जाए तो शायद हम उसकी कदर ही भूल जाएं। क्या भविष्य पहले से तय है? अब अंतिम दार्शनिक सवाल, क्या भविष्य लिखा जा चुका है? अगर टाइम ट्रैवल संभव है और भविष्य देखा जा सकता है तो हमारी पसंद सिर्फ एक भ्रम है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ब्रह्मांड एक स्क्रिप्ट की तरह है, हर घटना पहले से तय है। लेकिन कुछ कहते हैं भविष्य संभावनाओं से बना है, हर फैसला एक नई दिशा बनाता है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। टाइम ट्रैवल और भगवान का सवाल, अगर इंसान समय में आगे पीछे जाने लगे तो क्या वह भगवान के बराबर हो जाएगा? या फिर समय हमें यह याद दिलाएगा कि हम कितने छोटे हैं? शायद समय पर नियंत्रण ईश्वर बनने का रास्ता नहीं, बल्कि विनाश का रास्ता है। इतिहास गवाह है,
इंसान ने हर शक्ति का दुरुपयोग किया है। आग हथियार बनी, परमाणु विनाश बने, तकनीक नियंत्रण बनी। अगर समय भी इंसान के हाथ आ गया तो शायद यह आखिरी शक्ति होगी, और शायद आखिरी गलती भी। शायद टाइम ट्रैवल का ना होना एक कमी नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच है। शायद हमें अतीत में नहीं, वर्तमान में जीने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अतीत याद बनता है, भविष्य उम्मीद, और वर्तमान यही असली जिंदगी है। अगर आपको बस 10 सेकंड मिले, ना अतीत ना भविष्य, सिर्फ यही पल, तो आप क्या करेंगे? टाइम ट्रैवल एक सपना है, एक चेतावनी है, और एक सवाल है। शायद इंसान कभी समय में सफर कर पाए, या शायद समय हमें कभी इजाजत ही न दे। लेकिन एक बात तय है, जो पल अभी है वही सबसे कीमती है, क्योंकि अतीत लौट कर नहीं आता, भविष्य भरोसेमंद नहीं, और वर्तमान बस अभी है। अब तक हमने टाइम ट्रैवल को विज्ञान, दर्शन और नैतिकता के नजरिए से देखा, लेकिन एक पहलू जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, इंसान का मन। अगर टाइम ट्रैवल संभव हो जाए तो इंसान सबसे पहले क्या बदलेगा? युद्ध, इतिहास, या फिर खुद को पछतावे की कैद? मानव मन एक चीज से कभी मुक्त नहीं हो पाता, रिग्रेट, पछतावा। हम सबके जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां हम सोचते हैं, काश उस दिन ऐसा न किया होता, काश मैंने वो शब्द न कहे होते, काश मैं रुक गया होता। टाइम ट्रैवल की असली चाह इसी पछतावे से जन्म लेती है। लेकिन सवाल यह है, अगर पछतावा मिटा दिया जाए तो क्या इंसान वही रहेगा जो वह आज है, या फिर वह सीखना ही बंद कर देगा? अब एक और गहरा सवाल, अगर आप अतीत में गए और उसे बदल दिया तो आपकी यादों का क्या होगा? क्या आपकी पुरानी यादें मिट जाएंगी, या आप 2 अलग अलग यादों के साथ जिएंगे, या आपका दिमाग ही टूट जाएगा? मेमोरी सिर्फ जानकारी नहीं, वह हमारी पहचान है। अगर समय बदला तो यादें बदली, और अगर यादें बदली तो इंसान खुद को कैसे पहचानेगा? शायद टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा खतरा शरीर का नहीं, मानसिक विनाश होगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सभ्यता जो हमसे लाखों साल आगे हो, और जिसने समय को नियंत्रित करना सीख लिया हो। वह सभ्यता युद्ध क्यों करेगी? संसाधनों के लिए लड़ेगी क्यों? मौत से डरेगी क्यों? या फिर वह सभ्यता इतनी शक्तिशाली होकर इतनी नीरस हो जाएगी कि अस्तित्व का अर्थ ही खो दे? शायद टाइम कंट्रोल सभ्यता को भगवान नहीं बनाता, शायद वह उसे खाली बना देता है। अब एक सवाल जो हर जिज्ञासु दिमाग में आता है, अगर टाइम ट्रैवल संभव है तो हमसे मिलने कोई क्यों नहीं आया? इसके कई संभावित उत्तर हैं। एक, टाइम ट्रैवल भविष्य में संभव होगा, लेकिन अतीत में जाना नहीं। 2, टाइम ट्रैवलर्स को सख्त नियमों से रोका गया है। 3, या फिर टाइम ट्रैवल सभ्यता के पतन का कारण बन चुका है। शायद जो सभ्यताएं समय से खेलने लगीं, वे खुद ही मिट गईं, और यही सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी विडंबना यह है, इंसान समय को बदलना चाहता है ताकि वह खुश हो सके, लेकिन खुशी समय बदलने से नहीं, स्वीकार करने से आती है। जो बीत गया वह हमें बनाता है, जो आने वाला है वह हमें डराता है, और जो अब भी है वही हमें जीवित महसूस कराता है। शायद समय कोई दुश्मन नहीं, शायद वह सबसे ईमानदार साथी है। वह किसी के लिए नहीं रुकता, किसी से नफरत नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता। वह बस चलता है और हमें चलना सिखाता है। अगर कभी इंसान टाइम ट्रैवल कर भी ले तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा जो अतीत में न जाए, जो भविष्य में न भागे, और जो वर्तमान को पूरी तरह जी सके। क्योंकि समय में यात्रा करना शायद एक दिन संभव हो जाए,
लेकिन समय की कीमत समझना यही असली बुद्धिमानी है। तो ये थी टाइम ट्रैवल की कहानी। मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन और ये है हमारा यूट्यूब चैनल डिकोडिंग यूनिवर्स हिंदी, जहां समय, ब्रह्मांड और इंसान सबको समझने की कोशिश की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।